विनिर्माण उद्योगों में हमारा आज का टॉपिक हाई टेक न्यू इंडस्ट्रीज़, यानी उद्योगों के अंदर जब हम उन्नत स्तर के उद्योगों की बात करते हैं, अत्यधिक जो नवीन किस्म के उन्नत किस्म की तकनीक का उपयोग करने के बाद जिन उद्योगों का निर्माण होता है, फिर उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वे भी अत्यधिक उन्नत किस्म के होते हैं। तो उन उद्योगों के अंदर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या इनके हम उदाहरण ले सकते हैं, तो इन सबको आज कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं होते क्या हैं। पिछले 2 से 3 दशकों से विकसित ये उद्योग हैं जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के दम पर अत्यधिक परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी पिछले 20 से 30 सालों के अंदर ही इनका विकास हुआ है। उससे पहले जो उद्योग, हम परंपरागत उद्योगों की बात करते हैं, तो उनकी एक विशेष पहचान होती थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण का प्रदूषण होगा, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, जो उत्पाद बना रहे हैं वह इतने अत्यधिक उन्नत किस्म के नहीं होंगे, यानी वे दूर से पहचाने जा सकते हैं, चिमनी से उठता धुआं या अन्य चीज़ें। लेकिन ये जो उद्योग हैं ये बेहद साफ़ सुथरे पिछले 20-30 सालों में बने, वैज्ञानिक सोच, तकनीकी दक्षता के दम पर ये उत्पाद बनाते हैं। जो उत्पाद बनता है वह बहुत अधिक परिष्कृत होता है, लेटेस्ट होता है, डिज़ाइन वाला होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स होते हैं। और तो इनका निर्माण इन उद्योगों के अंदर किया जाता है। तो इन्हीं को हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। इनके उदाहरण हम ले सकते हैं। भारत के अंदर बेंगलोर है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, या इंग्लैंड का कैम्ब्रिज है, टोक्यो के अंदर हैं, या अमेरिका का सिलिकॉन वैली है। तो ये हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आजकल तकनीक के माध्यम से इन्होंने प्रत्येक चीज़ की जो गुणवत्ता है, दशा है, वो बिल्कुल बदल कर रख दी है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। पहला, अल्पजीवी उत्पाद, यानी ये इन उद्योगों के अंदर जो उत्पाद बनता है उसकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि एक उत्पाद बन जाने के बाद 2 से 3 साल के बाद ही उसी उत्पाद का नया वर्जन यही उद्योग द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जिसे हम मोबाइलों का उदाहरण लें, मोबाइल कंपनी, पहले जो हम मोबाइल उपयोग करते थे वो बहुत छोटे स्केल के होते थे, और आजकल इन्हीं कंपनियों ने बड़े स्तर पर अत्यधिक उन्नत किस्म के मोबाइल हमें दे दिए हैं, चाहे टैबलेट हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, या और भी कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजली के उपकरण हैं। हर चीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि कितना अधिक बदलाव और कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं। तो ये अल्पजीवी उत्पाद बनाते हैं। उपभोक्ता संस्कृति के पोषक हैं। उपभोक्ता संस्कृति कहती है कि जो हम उत्पाद यूज़ कर रहे हैं वो हम 1 से 2 बार ही यूज़ करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल तक। उसके बाद हमें कोई नई चीज़ चाहिए। यही उपभोक्ता संस्कृति है, यानी लालची प्रवृत्ति इंसान की होती जा रही, तो उसको ये पोषित करते हैं। उच्च कुशल श्रमिक, क्योंकि ज़्यादातर काम इनके अंदर मशीनों से होता है, रोबोट से होता है, तो उन मशीनों को चलाने के लिए जो श्रमिक चाहिए वे बेहद कुशलता वाले होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। स्वच्छंद उद्योग हैं, जैसे हम परंपरागत उद्योगों के अंदर पढ़ते हैं, लोहे पर आधारित उद्योग होते हैं या कोयले पर, वे उनकी एक खास जगह निश्चित होती है कि वे जहाँ पर लोहा इस्पात मिलता है, लोहा खनिज मिलता है, उन्हीं स्थानों पर उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, ये कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। जहाँ भी इनकी अनुकूल दिशाएं, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जहाँ भी अनुकूल दिशाएँ मिल जाएंगी, दिशाएँ मिलेंगी, वहीं पर ये विकसित हो जाएंगे। सुखद वातावरण, इनका जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा सुखद होता है, क्योंकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों के अंदर देखने को मिलती है कि दूसरा देश कहीं आगे ना निकल जाए, दूसरी कंपनी आगे ना निकल जाए, तो प्रतिस्पर्धा के कारण उनके ऊपर मानसिक तनाव भी होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए वातावरण को सुखद और हरित बनाया जाता है। तो ये इनकी कुछ एक विशेषताएं हैं। अवस्थिति के कारक, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि स्वच्छंद उद्योग होते हैं, स्थापित हो सकते हैं। अब इनके अंदर हल्के उद्योग हैं, इसलिए अर्धनिर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यानी ये जो उद्योग हैं, इनको जो कच्चा माल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है, तो हल्की होती है, इसलिए उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो अवस्थिति को ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के निकट, चूँकि हमने देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी दक्षता चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे, उनको ट्रेंड माइंड्स कहाँ से मिलेंगे? विश्वविद्यालयों के अंदर, और या जो लगातार शोध और रिसर्च कर रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा इनको लगाया जाता है। जैसे सिलिकॉन वैली का हम एग्जांपल लें,
सिलिकॉन वैली के अंदर जो उद्योग स्थापित किए गए, अत्यधिक जो सॉफ्टवेयर वहाँ पर बनाए जाते हैं, तो फ्रेडरिक टर्मान जो कि वहाँ पर एक प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग के, उन्होंने जब एक स्टूडेंट्स का बैच जब ख़त्म हुआ तो स्टूडेंट्स को बोला कि आप यहीं पर उद्योग बनाओ, उत्पाद बनाओ अपने, तो यानी वहीं पर स्थापित हो गया। इसलिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के निकट ये ज़्यादा स्थापित होते हैं। बिजली द्वारा संचालित, क्योंकि ऊर्जा चाहिए तो बिजली से ये उद्योग चलते हैं। नेशनल जो पावर ग्रिड होते हैं, राष्ट्रीय ग्रिड, उनसे इनको बिजली लगातार मिलती रहती है। महानगरीय क्षेत्रों की परिधि के अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सामाजिक, आर्थिक और परिवहन की जो दशाएँ हैं वे महानगरों के चारों ओर ज़्यादा इनको अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। किसी भी महानगर के परिधि पर ये ज़्यादा विकसित होते हैं। बाहरी और सुखद वातावरण होता है, ज़मीनें सस्ती होती हैं, इनको अपना फैलाव करना है तो बाहर ये फैल भी सकते हैं काफ़ी दूरी तक। तो महानगरों की परिधि के अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं। यही इनकी नवीनतम प्रवृत्ति है। प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। हमने अभी जो चेक किया इसके अंदर कि प्रतिस्पर्धा के कारण जो कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं, वे तनाव में रहते हैं, इसलिए उनको सुखद वातावरण भी देना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा के अंदर जो सुसाइडल रेट्स हैं वे भी लगातार बढ़ रही हैं। पूरे विश्व के अंदर हर साल लगभग 8 लाख लोग इनके अंदर सुसाइड कर जाते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग किसी न किसी उद्योग के अंदर लगे होते हैं। तो चूँकि प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसके अतिरिक्त ये जो उत्पाद बना रहे हैं, खासकर विकसित देशों के अंदर जब हम बात करते हैं कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो जीवन जीने की दशाएँ बहुत अच्छी हैं। तो विकसित देशों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा तो है। इसके अतिरिक्त ये जो उत्पाद बना रहे हैं, ये हो सकता है कि किसी कार का एक टायर बना रहे हैं, टायर बनाने की कंपनी है, तो वह एक व्यक्ति क्या है, केवल वह टायर ही बनाया जाता है। दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी के अंदर उसका जो हैंडल है वो बना रहा है, या अन्य कोई कलपुर्जे वो बना रहा है। यानी पूरा व्यक्ति एक कंप्लीट उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, उस प्रोडक्ट के कुछ हिस्से ही बनाता है। इसलिए उसको आत्मसंतुष्टि है, उसका भी अभाव लगातार बना रहता है। इसलिए भी सुसाइडल रेट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि मनुष्य मशीनों के साथ काम करते करते मशीन की तरह ही होता जा रहा है। तो हालांकि ये समस्या दूसरी है, कैपिटलिज्म इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क डालता है, काम करता है। इसके अतिरिक्त संचार, जो भी उत्पाद बनाया है किसी भी कंपनी ने, किसी भी हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़ ने, तो संचार के माध्यम से पहले तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरे विश्व के अंदर पहुंचनी चाहिए। फिर परिवहन के द्वारा उसको भेजे जाने का कार्य भी लगातार होना चाहिए। तो ये सब यदि अवस्थाएं या दशाएँ किसी एक जगह पर मिल जाती हैं तो वहाँ पर हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़ स्थापित हो जाती हैं। इनके अंदर परंपरागत कारण नगण्य हो जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी प्राचीन तरीके इनके अंदर काम में नहीं लिए जा रहे। इसके अंदर टेक्नोपोल्स और प्रौद्योगिकी ध्रुव, यानी जब हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़, कई प्रकार की इंडस्ट्रियाँ किसी एक स्थान पर किसी एक संकुल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वह एक बड़ा मेगा साइंस सिटी उसको हम बोल सकते हैं, टेक्नो पार्क बोल सकते हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव उसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सिलिकॉन वैली एक बेहतरीन उदाहरण है। अभी हमने जिक्र भी किया कि सिलिकॉन वैली जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, अटलांटिक के पास, अटलांटिक तट पर बिल्कुल ही सुनसान सा इलाका था 1930 से पहले। लेकिन फिर फ्रेडरिक टर्मान के कार्यों से इसको एक विशेष पहचान मिली। इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, अनेक प्रकार के छात्र तैयार किए, और उस समय की सबसे बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर HP वहीं पर स्थापित की गई। और आज इतना अधिक विकसित हो गया है कि लगभग 50 से 60% तक अमेरिका के जो विकसित उद्योग हैं वो सिलिकॉन वैली के ही हैं। और अब यह सॉफ्टवेयर से अलग अन्य जो कंपनियां हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलोर, यानी अनेक देशों ने अब अपनी अपनी उपाधियां देनी शुरू कर दी हैं कि सिलिकॉन वैली इतना अधिक फेमस और उन्नत किस्म का उद्योग हो चुका है। आज विश्व का प्रत्येक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहता है कि वह सिलिकॉन वैली के अंदर काम करे। दरअसल यह संकुल इतना अधिक अत्याधुनिक है कि यहाँ पर काम करने का अलग ही एक सर्टिफिकेशन मिलती है, तो इसको एक राइट प्लेस टू बी की संज्ञा दी जाती है। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको होना चाहिए वह सिलिकॉन वैली है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हाईटेक न्यू इंडस्ट्रीज़।
थैंक यू।